इस टाइम हम व्लॉगिंग के लिए जा रहे हैं और अंदरूनी सिंध जा रहे हैं और झम्पीर जाके हम व्लॉगिंग करेंगे और इंशाल्लाह आप भी हमारे साथ चलें और फुल एंजॉय कीजिएगा। फास्ट एक्शन। तो चले आप भी हमारे साथ, लेट्स गो। आज हमारे व्लॉगिंग का टारगेट है झम्पीर और इंशाल्लाह वहाँ जाएंगे, आपको भी साथ लेके चलेंगे, ख़ुद भी हम एंजॉय करेंगे। तो चलिए मेरे साथ फिर। आज हम ड्रिग रोड स्टेशन आए हुए हैं और आपको इंशाल्लाह हम झम्पीर लेके चलेंगे। और झम्पीर में व्लॉगिंग का एक अपना ही मज़ा है, क्योंकि बेसिकली वहाँ पे 110-115 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ियाँ गुजरती हैं, जबकि नॉर्मली हमने जितनी भी व्लॉगिंग की है इसके अंदर ट्रेन कराची में आते हुए इसकी स्पीड 50 किलोमीटर या इससे भी कम होती है। तो एक फ़ास्ट एक्शन देखने के लिए इंशाल्लाह आपको हम ड्रिग रोड पे आए हुए हैं और हमारा पूरा एक ग्रुप आया हुआ है। इंशाल्लाह आपको बेहतरीन करके आज बेहतरीन क्वालिटी की वीडियोस इंशाल्लाह आपको मिलेगी। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उम्मीद है कि आप मेरे साथ तफरीह करेंगे और मैं भी इंजॉय करूँगा। आजकल की मसरूफ़ लाइफ के अंदर इंसान को अपने लिए थोड़ा बहुत टाइम निकालना चाहिए। मैंने भी निकाला, आप भी इंशाल्लाह निकालेंगे। और तो फिर चले। तो आज की एक व्लॉगिंग में हमारे पार्टनर होंगे आज माशाल्लाह। इनका इंट्रोडक्शन कराते चले। ये आने वाले वक्तों के इंजीनियर हैं और ये ऑलरेडी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और ये भी आज हमारी व्लॉगिंग का हिस्सा बनेंगे। और ये तो कंफर्म इंजीनियर है माशाल्लाह, अभी इनका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आया है और ये हमारे सबसे एक्सपीरियंस हमें गाइड करेंगे इंशाल्लाह। इनका बहुत नॉलेज है और ये भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एनईडी से है माशाल्लाह। तो आज हमारे साथ चलिएगा, एंजॉय करेंगे। ठीक है। ये शाह लतीफ़ आ चुकी है, ये शाह लतीफ़ आ चुकी है। इस टाइम हम शाह लतीफ़ में बैठेंगे। तो जैसे कि देख रहे हैं कि झम्पीर आ चुका है और हम अप साइड से जा रहे हैं और सामने की जो बिल्डिंग है वो डाउन ट्रैक के ऊपर बनी हुई है, जो कि काफ़ी बड़ी है और यहाँ से ही गालिबन टिकट बुक भी होते हैं और वो थोड़ा सा डाउन है। और जबकि इस साइड अप साइड है हमारी। और इस वक्त जो है वो ट्रेन से हम उतर चुके हैं और ट्रेन चूँकि अपनी वापसी के लिए तो नहीं, अलबत्ता यहाँ से मीरपुर ख़ास जाएगी। और ये अपना आखिरी सफ़र मुकम्मल करते हुए यही ट्रेन वापसी यहाँ पे शाम के टाइम पहुँचती है। तो कहने का मतलब है कि झम्पीर के अंदर बहुत कम ट्रेन्स हैं जिनके स्टॉप्स हैं और अवामी भी यहाँ रुका करती थी, लेकिन अब अवामी का स्टॉप ख़त्म कर दिया गया है। और सुना है कि आज जैसे कि 29 दिसंबर है और 3 महीने के लिए यहाँ पे अवामी का अप और डाउन का भी टाइम टेबल में टाइम लिखा हुआ है कि इसको 3 महीने की परमिशन है कि यहाँ पे वो स्टॉप कर सकेगी। तो ये तो एक और अच्छी सहूलत हो जाएगी। तो फ़िलहाल तो हम लोगों को ये इन्फॉर्म नहीं था। तो अब ट्रेन जा चुकी है।
तो ये एक और फास्ट एक्शन हो गया। तो थोड़ी बहुत व्लॉगिंग करते हुए, चूँकि आज ट्रेनों का टाइम लेट भी था, लेकिन नाश्ता चूँकि हम लोगों में से कइयों ने नहीं किया हुआ था, और यहाँ एक माकूल होटल, चूँकि बहुत कम होटल हैं, लेकिन हम लोगों ने पराठे, चाय, अंडा आमलेट, और हमारे एक जो साथ में व्लॉगिंग के लिए हमारे व्लॉगर आए थे, उनकी भी तबीयत कुछ नासाज हो गई, जिसकी वजह से हम लोगों ने बहुत ज़्यादा ऑर्डर नहीं दिया, एक नॉर्मल नाश्ता किया। वो मेरी साइड थी यार। देखें यहाँ पे कोयले का भी पीछे सिलसिला है सारा, और ये कोयला एक, इसका वज़न देखें कि नॉर्मली जो कोयला होता है ना, ये वो वाला कोयला नहीं है। तो कहा ज़रा इसको देखो, अंदाज़न ये कितना, एक पाव का होगा ये होगा। हाँ तो देखें इसका, ये कोयला ख़ास कोयला है, ठीक है ना। अब ये देखें कि मैं भी अगर इसको पकड़ रहा हूँ तो अच्छा खासा इसका जो है ना वज़न है, ठीक है। तो आपको एक यहाँ पे एक कुआं भी बड़ा मशहूर है, तो इंशाल्लाह वो भी आपको दिखाएंगे। और इस वक्त ट्रेनें आज काफ़ी लेट हैं। आज हमने व्लॉगिंग का ज़हन तो खैर बना लिया, लेकिन बहरहाल हमें उस तरह की शॉर्ट्स बहुत कम मिल रहे हैं। तो अभी कोई ट्रेन आती है तो आपको मज़ीद कुछ शॉर्ट्स दिखाएंगे। तो तमाम ऐसे लोगों के लिए खुशखबरी है कि अवामी का 3 माह के लिए, यानी कि दिसंबर की 27 तारीख के बाद से 3 महीने के लिए दोबारा स्टॉप बना दिया गया अवामी का। तो ये अवामी आ रही है इस टाइम, अवामी। तो ये अवामी का स्टॉप 3 माह के लिए जमपीर में स्टार्ट किया गया है। तो जो लोग चाहें इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। नॉर्मली इसका स्टॉप बंद कर दिया गया था जमपीर में। अब देखें ये ट्रैक है और इसके ऊपर कुछ कोडिंग लिखी हुई है, जो यकीनी तौर पे ट्रैक की, यानी कि पटरी की जो क्वालिटी है या उसका मेयार है, उसके बारे में ये कुछ कोडिंग होगी। जो इसको ज़्यादा जानते हैं, इसके बारे में नॉलेज रखते हैं, तो वो हमें लाजमी कमेंट में बताएं कि आखिर ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। जितने बड़े बड़े व्लॉगर्स हैं वो हमारे नॉलेज को उम्मीद है कि इजाफ़ा करेंगे। और इस वक्त ना इस जानिब कोई ट्रेन आने की उम्मीद लग रही है और ना ही इस जानिब। तो उम्मीद है एक गाड़ी नज़र आ रही है, एक गाड़ी नज़र आ रही है, तो हम उसको करेंगे। और गालिबन ये अप साइड की ट्रेन है, और आज तमाम अप साइड की ट्रेनें लेट हैं। और ऑलरेडी जो है मालगाड़ी सुबह से ही खड़ी है, जब से हम आए हैं यहाँ पे। और मेरे बैक साइड से, यानी कि जैसे साइड पे जो पैरेलल मेरे चल रहा है ट्रैक, ये अप साइड है। और यहाँ ट्रैक बहुत फास्ट है और ज़्यादा फासले पे चलना चाहिए, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि प्लेटफॉर्म से ऊपर मैं ये आपको शॉट दिखाऊं। वैसे आगे रेड सिग्नल दिया है, मे भी हो सकता है कि ये कोई यहाँ पे फ्रेट ट्रेन हो, लेकिन यहाँ सिग्नल ऑफ है। चूँकि सिग्नल दूर नज़र आ रहा है, लेकिन वो बिल्कुल बंद है।
सिग्नल रेड नज़र आ रहा है, मालूम है। तो मेरे साथ जितने पार्टनर हैं मुझे इंडिकेट कर रहे हैं कि पीछे ट्रेन आ रही है, लेकिन आगे सिग्नल जो है वो रेड है। हो सकता है पीएलसी दी जाए इसको। और ट्रेन की स्पीड आहिस्ता ही है काफ़ी। और लगता है कि यहाँ पे इसे पीएलसी दी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप बिल्कुल नहीं है ट्रेन्स का। और क्योंकि रेड सिग्नल है। और ये कौन सी ट्रेन है, जैसे कि 8224। ट्रेन तो ये रहमान बाबा ट्रेन है, काफ़ी ज़्यादा लेट है। और तमाम ही ट्रेन लेट हैं आज। और ये वैसे भी इसको यहाँ पे स्टॉप नहीं है, लेकिन स्टॉप दे दिया गया है। तो सिग्नल का परवाना दे दिया गया है। और ये राइट टाइम ही है तकरीबन, जो है ना, इसका यही टाइम है। लेकिन यहाँ पे स्टॉप नहीं था, लेकिन स्टॉप दे दिया गया। रहमान बाबा ट्रेन है और ज़्यादातर इसमें इकॉनमी क्लास के डिब्बे दिए हुए हैं और काफ़ी हालत इनकी ख़राब है। और लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता कि कराची से ट्रेन स्टार्ट होती है, लेकिन क्यों नहीं इसकी सही प्रॉपर किस्म की सफाई की जाती। और बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे पता नहीं कल की चली हुई ट्रेन है। तो तमाम डिब्बों की अगर आप कंडीशंस देखें तो शायद आपको दिखाई दे रहा हो, लेकिन क्योंकि दरख्त का भी साया आ रहा है तो बिल्कुल ऐसे लगता है कि ये वॉश ही नहीं हुई। ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे वॉश ही नहीं हुई। तो आज ये एक अगला एक्शन था जो आपकी खिदमत में अब साइड पे हमने पेश किया, रहमान बाबा। ये यकीन माने कि हम कराची वाले अगर ट्रैक में जिस तरह के क्रॉस करते हैं, यहाँ पे क्रॉस करें तो मेरा ख्याल से हादसा भी हो सकता है, क्योंकि स्पीड 100 प्लस में होती है, जो कि मेरे ख्याल से अगर आप बड़ा स्लो प्रोसेस ट्रैक क्रॉस करेंगे तो ख़तरनाक हो सकता है, और स्पेशली बुज़ुर्गों के लिए। लेकिन चूँकि ज़ाहिर सी बात है कि ये एक फ़ास्ट ट्रैक है, तो यहाँ बड़ी एहतियात करनी पड़ती है। तो इसी बात के साथ आज कंपीर के ब्रिज के साथ अगर हम देखें तो बहुत ही पुराने मतलब के दरख्त मौजूद हैं, जो आप इनकी शाखों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरे ख़्याल से इन दरख्तों ने पाकिस्तान बनाने में हिस्सा भी लिया होगा। और वो हिस्सा किस तरह से लिया होगा, छाँव की सूरत में। चूँकि देखें दिन की इस तरह से साइडों पे इनकी शेप है, ये इनकी उम्र को भी रिप्रेजेंट करते हैं, जो मैंने स्टडी किया हुआ है कि अगर इनका नीचे से एक ही मतलब जिसे हम उर्दू में तना कहते हैं, ठीक है ना, अगर एक ही हो तो वो छोटा है। अगर देखें कितना है, जैसे इंसान के चेहरे पे झुर्रियाँ बन जाती हैं, इसी तरह ये इनकी झुर्रियों की मानंद है। तो ठीक है, अब देखें ये ब्रिज बना हुआ है और इस ब्रिज में बेसिकली जो है वो अभी हाल ही में थोड़ा सा काम हुआ है, लेकिन फिर भी इसमें वाइब्रेशन मौजूद है। तो दरख्त बहुत अच्छे लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत प्यारे छाँव हैं, और ऐसे हर स्टेशन पे इस तरह के होने चाहिए। तो जैसे जमपीर पे बात करें तो एक पहले दौर का एक पानी का जो सिस्टम होता था, यानी कि टैंकी सिस्टम, और वो अंग्रेज़ों के दौर का बना हुआ है और कई शहरों में ऐसे नज़र आते हैं। लेकिन बदकिस्मती के साथ या फिर वक्त के साथ ये काम देने के लायक नहीं रहे
और बहुत ही अच्छे मटेरियल के ये बने हुए हैं और बहुत सारे स्टेशंस में हमें ये ऐसे दिखाई देते हैं, जिससे हमें मालूम चलता है कि हम ट्रेन का सफ़र कर रहे हैं। तो अब तो सिस्टम टैंकी सिस्टम है और बहुत सारी वक्त के साथ तब्दीलियां आ चुकी हैं। अब जो लोग आना चाहें तो ज़ाहिर सी बात है, टावर भी लगा हुआ है, तो यू फ़ोन का सिग्नल तो यहाँ पे काम कर रहा है और स्टेशन काफ़ी साफ़ सुथरा है और यहाँ पे यकीनी तौर पे सवारियाँ भी कम उतरती हैं, जिसकी वजह से सफाई का निज़ाम काफ़ी बेहतर रखने में आसानी होती है। और बात करें तो जो डाउन साइड का प्लेटफॉर्म है वो काफ़ी डाउन है और अप साइड की बात की जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा ऊंची हाइट पे है। तो इससे ये अंदाज़ा तो लगाया जा सकता है कि जो अप साइड वाली है और उसे लाजमी तौर पे बाद में तामीर किया गया होगा, ये वाली अप साइड है और ये काफ़ी ऊंची है, जैसे कि आप इसकी थिकनेस से अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये डाउन ट्रैक का प्लेटफॉर्म है जो कि मेरा ख़्याल से 1 या 1.5 फीट के बराबर इसकी हाइट होगी और इस वक्त अप और डाउन ट्रैक दोनों सुनसान पड़े हुए हैं और ऑलरेडी चूँकि ये एक छोटा सा गांव कह सकते हैं इसको और एक मस्जिद भी वाक़या है और मस्जिद का काफ़ी काम बाकी लगता है और ज़्यादातर जो अच्छे स्टेशन होते हैं वहाँ मस्जिद लाजमी मौजूद होती है और होनी भी चाहिए। चूँकि एक इस्लामी कंट्री है और इस्लामी कंट्री में इस बातों का ख्याल रखा जा सकता है और जो हमारे पास शेड लगा होता है वो दोनों साइड पे है और दोनों की हाइट एक जैसी है प्लेटफॉर्म के लिहाज से और पानी की यहाँ टैंकी भी है और जैसे हमने यहाँ इस्तेमाल करने लगे तो हमें बताया गया कि ये पानी बिल्कुल ठीक है। ज़ाहिर सी बात है पीने के लायक तो नहीं होगा, लेकिन मुंह हाथ धोने के लिहाज से ठीक है। तो जब तक कि कोई ट्रेन नहीं आती तो आपको स्टेशन से मुतालिक पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं, ताकि जो लोग जानना चाहें कि जमपीर के स्टेशन पे अगर आया जाए तो क्या आसाइशें हैं और हमारे लिए क्या इसमें दिलचस्पी हो सकती है। तो सर ट्रॉली होती है, 2 किस्म की ट्रॉली है। एक मैनुअल तरीके से चलाई जाती है और जैसे कि ये सामने पीले रंग में नज़र आ रही है, ये मतलब इसमें जनरेटर लगा होता है और ये बहरहाल इसके टायर के मुतालिक बात पूछी है तो वो कह रहे हैं कि इसको रिपेयर होने के लिए दिया गया है। तो 2 किस्म की हैं, अल्लाह करे मौका मिले तो इसमें भी हम सफ़र करें। रेस्ट रूम है जो बहुत हमें पसंद आया और नॉर्मली अगर हम कराची में बात करें तो रेस्ट रूम में जाने की इजाज़त ही नहीं मिलती, जो वीआईपी रूम्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें ये ऑफ़र दी गई कि अगर आपने रेस्ट करना है, बैठना है, वॉशरूम इस्तेमाल करना है तो आप कर सकते हैं। तो बहरहाल वॉशरूम भी बड़ा साफ़ था और जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक सेपरेट रूम है, लेकिन ख़वातीन और मर्दों के लिए अलग नहीं है। और उसके बाद स्टेशन मास्टर का भी रूम है और यहाँ पे कुछ नोटिस लिखा है जो कि इससे पहले मैं बात कर चुका हूँ कि सिंधी ज़बान में है, लेकिन हमने अंदर से जब मालूम किया तो इसका मतलब यही है कि अवामी का जो है 3 महीने के लिए यहाँ पे स्टॉप दे दिया गया है। जबकि पहले जब अवामी बंद हो के चली थी तो स्टॉप था जंगशाही पे और जमपीर पे, फिर बंद कर दिया गया। चूँकि पिछले दिनों मंझोदड़ो एक्सप्रेस भी चली, लेकिन वो कामयाब होनी भी नहीं थी, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कि पंजाब की तरह यहाँ पे लोकल डिस्टेंस जो है, यहाँ शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेनों के बजाय बसों पे किए जाते हैं।
लेकिन अगर किराए मुनासिब हों तो एक बेहतर ऑफ़र हो सकती है। फ़रीद एक्सप्रेस और शाह लतीफ़ एस जमील के अंडर आती है और ये कंपनी है, लेकिन अफ़सोस ये कि इनका जो व्हाट्सअप नंबर था इस पे मैं रब्ता करता रहा तो ये व्हाट्सअप पे है ही नहीं है ये नंबर। तो इनको चाहिए कि जो कह रहे हैं उस पे ये कायम रहें, क्योंकि मैंने व्लॉग बनाने से पहले इस नंबर पे बहुत ट्राई की, ना तो ये व्हाट्सअप काम करता रहा, ना ये जो है समझ लें कि इस पे कॉल जा रही थी। तो जिस तरह सर्विस स्टार्ट होती हैं तो सब कुछ होता है, बाद में उसको मेंटेन नहीं किया जाता। ये बुकिंग ऑफिस है, चूँकि ट्रेनें कम रुकी होती हैं जिसकी वजह से अब यहाँ से कार्गो का सामान अगर जाता है या कोई पार्सल भेजता है तो पहले वक्तों की ये वेट मशीन है और 127 किलोमीटर का फासला पे ये स्टेशन वाक़या है कराची साइड से, और सी पोर्ट से ही काउंट होता है ये। और स्टेशन इस वक्त सन्नाटे में है और हम इंतज़ार कर रहे हैं कि एक और ट्रेन आए और आपको उसका शॉट दिखाया जाए। जबकि स्टेशन को बहुत कम व्लॉगर ने कवर किया, जिसकी वजह से आपको मैक्सिमम मालूमात दी। तो पहले दौर में ये पंप हुआ करते थे जो पानी को गाड़ियों तक मतलब उसके डिब्बों में डाला जाता था। चूँकि अब ये बड़ा ओल्ड सिस्टम हो गया और अंग्रेज़ों के दौर में ये इंस्टॉल था। अब बहरहाल सिर्फ ये मौजूद में है लेकिन इसका कोई भी काम नहीं है। जैसे कि मैंने कहा था कि एक अदद कुआं है जो रेलवे के बैक साइड पे कोयले को लोड किया जाता है और शिफ्टिंग की जाती है ट्रेन के ज़रिए। और इस कुएं का अगर पानी जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ, अगर आप देखें तो ना ये पीने के लायक है, ना ये किसी और काम के लायक है। तो लिहाजा अगर देखा जाए तो ये सिर्फ़ एक कुआं है जिसमें काफ़ी गंदा पानी है। लेकिन अब अल्लाह बेहतर जाने कि अब इसको किस काम में लिया जाता है, लेकिन बज़ाहिर तो ये नकारा पानी है। हमारी ट्रेन तो नहीं आ रही है, आपको एक और लाइव एक्शन दिखा देते हैं। अप साइड की है और ग़ालिबन मुझे शुबह यूँ पड़ता है कि सिर्फ इंजन आ रहा है और ट्रेन नहीं है, या मे भी इंजन ही लगता है मुझे। लेकिन ये है कि हो सकता है मेहरान का भी टाइम है, जंबीर में मेहरान ट्रेन का भी है, या फिर बग़ैर लाइट के ये फ्रेट ट्रेन आ रही है, मतलब कि तो भाई अभी भी हमारी शाह लतीफ़ एक्सप्रेस नहीं आई डाउन वाली। तो ये मेहरान आ चुकी है जो कराची से अप है, और शाह लतीफ़ और इसके रूट सेम ही है। अब चूँकि कल छुट्टी है तो खचा खच ये ट्रेन भरी पड़ी है, और चूँकि आम दिनों में तो इतनी सवारी नहीं होती, लेकिन छुट्टी के रोज़ जो है वो सवारी काफ़ी होती है। और कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा कि शाह लतीफ़ और मेहरान एक्सप्रेस एक ही सिक्के के दो रुख हैं, यानी कि एक जैसे इनके स्टॉप हैं, यानी सिक्का एक है रुख दो हैं, एक शाह लतीफ़ और एक मेहरान एक्सप्रेस। देखिए हमारे ब्लॉगर सारे थक चुके हैं, इनको गरम गरम अंडे चाहिए, गरम गरम अंडे। असल में पंजाबी में अंडे कहते हैं अंडे को, जिसे अंग्रेज़ लोग एग कहते हैं। एक तो इसको तो चलने का परवाना मिल चुका है और हमारी ट्रेन अभी तक आई नहीं।
शाह लतीफ़ और मेहरान दोनों एक ही रूट से हैं इनके। फिर रोक दिया गया इस ट्रेन को। हालांकि सिग्नल इसको मिल चुका है, लेकिन इसका शायद दिल नहीं चाह रहा जाने का। जमपीर की शाम आपके नाम और रात की व्लॉगिंग, और बहुत कम लोग यहाँ पे रात के टाइम स्टे करते हैं। ये और बात है कि सर्दियों में रात ज़रा जल्दी हो जाती है। तो हमारी ट्रेन लेट हो रही है शाह लतीफ़, लेकिन आपको लाइव एक्शंस ज़्यादा से ज़्यादा मिल रहे हैं। जैसे कि रात हो चुकी है और अब आपसे इजाज़त चाहेंगे, क्योंकि हम तो इंतज़ार करेंगे शाह लतीफ़ ताकि हम अपने कराची के शहर पहुंच सकें। तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर वीडियो पसंद आए और तो कमेंट करें, लाइक करें, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की वीडियोस आपके सामने पेश करते रहें। और ऐसी तमाम इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों को चाहिए वो हमें कमेंट करें ताकि उसी के मुताबिक हम अपनी वीडियोस को तैयार करते रहें। इसी के साथ शाहिद साहब आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।